हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइज? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी आज माशाल्लाह से हमारा जो तीसरा रोज़ा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। ये तीसरे रोज़े की जी रिकॉर्डिंग है, सहरी की और अफ्तारी की। तो मैं जी कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बारिश हो रही थी और सारी रात तकरीबन बारिश होती रही है। और बारिश जो थी एक मेरे हाल में तो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी। इसी तरह से जिस स्पीड में अभी है, आराम आराम से इसी स्पीड में सारी रात तकरीबन यहाँ बारिश होती है। कभी एक आध दफ़ा जो है वो तेज़ होगी, वैसे इतनी ही स्पीड में चलती रही है। तो है मैंने आपको यहाँ पर सुबह उठते साल सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए ये वाला सीन कैप्चर किया बारिश वाला, और फिर जी हम फ़ौरन से आ गए जी अपनी रूटीन की तरफ। और 3 का टाइम था। मैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे पास, तो मैं फिर भी 3 बजे उठ जाती हूँ। क्योंकि मैं कहती हूँ एक वो जिसे कह लें काल दे कम जेड़े होंदे ने ना चंगे नहीं होंदे। तो मैं 3 बजे उठ के ना तो अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो माशाल्लाह से दूध दही अच्छे से जम गया हुआ था और मैंने मदानी लगा ली थी। और यहाँ पर मैं नीचे गई, जाके दरवाज़े खोले क्योंकि हमारे हमसाए जो हैं वो लस्सी लेने आते हैं, दही लेने आते हैं, तो इसलिए उनको देनी होती है। तो फिर मैं इसलिए दरवाज़े खोल आती हूँ। चलें जब वो आएंगे तो आके फ़ौरन से आराम से ले जाएंगे, क्योंकि मुझे फिर बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। और पानी दीजिए छपड़ी पूरी खलोती सी साढ़े गराज खैर हमने जी फिर ऊपर की दौड़ लगाई और ऊपर जाके हमारा मक्खन ऑलरेडी आ चुका था और हमने वो निकाला। और यहाँ पर मैंने सहरी तकरीबन आलमोस्ट कर ली थी। सहरी अपनी तो खैर मैंने रिकॉर्ड नहीं की। और दूसरा यहाँ पर मैंने घी को गर्म किया और बच्चों का नाश्ता बनाया और डेरे पे जितनी रोटियां जानी थी वो बनाई, नमाज वगैरह पढ़ी। और फिर जी अपनी रूटीन पे फिर से उसी डेली की रूटीन पे हम वापस आ गए। और हल्दी थी और जो कि हमने कल की कूट ली हुई थी, और आज हमने उसको धूप में खुशक होने के लिए डाल दिया। और माशाल्लाह से इतना प्यारा उसका कलर आ रहा था और धूप भी बहुत अच्छे से निकल गई थी। और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिस तरह के सहरी में बारिश हो रही थी लगता ही नहीं था कि धूप आएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह धूप आ गई जी। और सर्दी काफ़ी बन गई। और यहाँ पर मैंने मक्खन गर्म कर लिया और इस बर्तन में मैंने मक्खन गर्म किया था, उसके नीचे वो सारा लस्सी वगैरह जितनी भी होती है वो जल गई थी, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया। तो खैर मैंने दूसरी वाली भी हल्दी धूप में डाल दी और उसका भी आहिस्ता आहिस्ता जिस जिस तरह से धूप लगती जा रही थी उसका रंग चेंज होता जा रहा था, येलो से ब्राउन की तरफ आता जा रहा था, वो शेड इस तरह के देना शुरू हो गई थी। तो खैर बच्चे स्कूल से आ गए और अली जो था वो सुबह उसकी तबीयत थोड़ी नहीं ठीक थी, तो वो सुबह नाश्ता नहीं करके गया था। तो आते ही उसने ज़िद कर दी कि मामा मुझे दूध वाली सेवइयाँ चाहिए। तो दूध वाली सेवइयाँ बनाते थोड़ा टाइम भी लगता था, तो मैंने बोला कि आप मैं ऐसे करती हूँ बॉयल कर देती हूँ, घी लगा के खा लो। तो फिर वो इजीली मान गया और मैंने फिर उसे जी सेवइयाँ हमने बॉयल की। और बॉयल करने के बाद मैंने बच्चों को दी, बच्चों को यूनिफॉर्म चेंज करवाया, क्योंकि इनका फ़ौरन से मेरे हाल में ज़्यादा से ज़्यादा भी ना एक आधा घंटा नहीं होता कि बच्चों के पास टाइम होता घर आके खाने पीने के लिए। तो फ़ौरन से खाना पीना खा के तो वो ट्यूशन जाते हैं। और यहाँ पर मोहम्मद ने जी अली की शर्ट पहनी हुई थी और मैं उसे कह रही थी कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इतने बड़े हो गए हो तो अभी तक तुमने अली की सॉरी पहनी हुई है शर्ट। तो वो कह रहा था नहीं मम्मा ठीक है। तो खैर सवैयाँ जी हमने बॉयल कर ली और बॉयल करने के बाद मैंने इसको फिर से उसी के अंदर सॉस पैन के अंदर डालकर तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल दम दिया। और दम देने के बाद इस पे लगाया जी देसी घी, जो कि हमने बिल्कुल ताज़ा ताज़ा निकाला था। और मक्खन का भी जी अपना ही टेस्ट होता है, अगर हम सेवइयों को चावलों को लगा के खाएं और अगर हम सेवइयों पे देसी घी लगा के खाते हैं तो उनका भी अपना ही अलग टेस्ट होता है। खैर हमारी जी माशाल्लाह से गांव की ज़िंदगी इस तरह से गुजरती है। और मैं समझती हूँ कि गांव की भी मेरे हाल में तो एक अलग-अलग से कैटेगरी ही है बनी हुई है। कुछ ज़्यादा ही लो तबका लोग हजरात हैं जो कि गांव की ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ हमारी तरह नॉर्मल गांव में, और कुछ थोड़ा हमसे हाई फाई कर लें। तो खैर हर इंसान जो है गांव में रहने के तरीके और हैं, गांव के रिवाज और होते हैं।
हर अपने अपने रंग में हर बंदा डल जाता है। तो खैर हमारे जी काफ़ी दिनों से बर्तन जो थे वो पेंडिंग पे थे कि आज धोएंगे, आज हम शोकेस में लगाएंगे। तो फाइनली वो दिन आ गया, हमने फ़ौरन से बर्तन धोए। और ये सेट जी मेरा पड़ा हुआ था उसी कार्टून के अंदर। तो खैर ऊपर मैंने जितने भी शॉपर वगैरह थे वो डाले थे, फिर भी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पड़ गई तो धो लिए। तो खैर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सुबह जो है हम इनको शोकेस के अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी हल्दी को काफ़ी हवा लगी हुई थी और काफ़ी रंग चेंज कर गई थी। और मेरे हाल में ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर अच्छी खासी इसी तरह की धूप लगे तो ये 10 से 15 दिन लेगी सूखने के लिए। तो खैर सूख जाएगी तो फिर हम अपने घर की ऑर्गेनिक हल्दी खाएंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी खा रहे हैं और आगे भी खाएंगे। तो मैंने जी साथ में अफ्तारी की तैयारी शुरू कर ली थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी जी बिरयानी, क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था बिरयानी को। और बिरयानी मैंने इस तरह से बनाई कि मटन का सालन हम बना रहे थे, तो मैंने यहाँ से ही जब मटन बॉयल हो गया तो मैंने अलहदा से बिरयानी का मसाला बना लिया। और यहाँ से मैंने मटन अंदर से निकाल के तो वो ही बिरयानी के अंदर डाल के तो अपना इस तरह का कुछ मैंने मिक्सचर बना के तो अपनी बिरयानी तैयार कर ली। तो खैर हमने जी अफ्तारी जो है वो अपनी बनाई रेडी की। और कुछ इतना ख़ास नहीं, क्योंकि आज भी मेरी थोड़ी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी दिनों से अपसेट जा रही है। अब दुआ कीजिएगा सबके मुझे अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमा दे। और रोज़े माशाल्लाह से अच्छे गुजर रहे हैं और ठंडे भी हो गए हैं। शाम को भी कल भी बारिश थी और बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि रोज़ा है, बिल्कुल भी एक थोड़ा सा नहीं। हाँ आगे चल के कुछ 10-15 दिन बाद ना पता चले तो वो अलग बात है। तो खैर यहाँ पर जी मैं पुदीना उतारते हुए, और यकीन जाने इस हमारे पुदीने पे हमारे जितने भी आंड गुआंढ हैं उन सब की नज़र है कि जब भी कोई जड़ से खींच के ले जाता है, कोई चटनी के लिए ले जाता है, कोई कुछ के लिए। मेरा तकरीबन आधे से ज़्यादा तो मैंने वैसे पहले ही निकाल दिया है। तो खैर मैंने मना तो किसी को नहीं किया, बहरहाल जब वो जड़ों से निकाल के लेके जाते हैं फिर मुझे दुख भी होता है कि इतनी मेहनत से लगाया भाई, हमने भी अपनी ज़रूरत के लिए लगाया है। चले ऊपर से पत्ते तो ले गए पर जड़ से तो ना उखेड़े हम साढ़े का मुँह भी ना गवाओ। तो खैर बिरयानी जी बन गई थी, दम लगा दिया था मैंने। और हमारे घर में जी ये वाली तय वाली बिरयानी बहुत कम खाई जाती है, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारे घर में वैसे कम खाई जाती है क्योंकि बड़े जो हैं वो पसंद नहीं करते, बच्चे मेरे साथ बच्चे खा लेते हैं। तो इसलिए कम ही हम बनाते हैं। फिर जब बड़ों ने नहीं खानी होती तो फिर मैं कहती हूँ वहत दो दो बंदा वहत क्यों करे। है जी हमने साथ में रूह अफ़ज़ा बनाया, क्योंकि काफ़ी यानी कि आज थोड़ी धूप लगी थी तो इसलिए रूह अफ़ज़ा पे दिल कर रहा था तो वो भी बनाया। और कोई इतनी हाई फाई आज हमारी सैरी नहीं थी, बस रोल सबके लिए फ्राई कर लिए और चना चाट बची हुई पड़ी थी वो खाई हमने। और बिरयानी थी, मटन का सालन था, तो इस तरह हमने फिर वो सब कुछ मिक्स करके तो खा लिया जिसने जो जो खाना था। तो खैर बच्चे जो थे वो भी खाना शाना खा के फ्री हो गए तो मैंने फ़ौरन से जी जैसे ही टाइम मिलता है, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद इतनी नींद आती है ना, तो मेरा तो बस टाइम लगने की देर होती है, मैं फ़ौरन से बर्तन धोना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि फिर अगर बंदा थोड़ी देर बैठ जाए तो फिर बहुत हरकत हो जाती है और बंदा तो वैसे ही सुस्ती का मारा होता है। तो है फ़ौरन से जी बर्तन वगैरह हमने धोए। और धोने के बाद अब बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाएंगे। बाकी अगर आपको हमारे भी लोग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।